योगी भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन हमारा आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। फिर कई बार साधक कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। बेल आइकन अवश्य दबा लें, उसको भी आप ऑल कर दें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है कलुआ पीर की साधना। कलुआ पीर, वैसे तो 52 पीर होते हैं, लेकिन उनमें से ये कलुआ पीर जो है ना, ये विशेष है। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, शेयर सट्टा लाठी का नंबर बता सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं। मतलब पलक झपकते आप जो भी सोचेंगे पर तुरंत ही आपको ला कर देगा। ये हमारा 1000% गारंटी है कलुआ पीर। तो ये साधना कब करना है, कैसे करना है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो आपको 3 कलश लेना है। 3 कलश, एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, तो एक आपके कुल देवता का रहेगा। 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 बतासे, ये सारी चीज़ें। और जो वस्त्र रहेंगे वह पूर्णतः काले रहेंगे। बिछाने वाला वस्त्र काला, पहनने वाला वस्त्र काला, और आसन बिछाने वाला जो वस्त्र रहेगा वो कलुआ पीर का, वो भी आसन काला रहेगा, क्योंकि उसको काला ही काला सब कुछ पसंद है। और मिठाई में जो लगने वाले हैं, या तो आप सिंगाड़ पाओ, काली सिंगाड़े आते हैं, सिंगाड़े जानती होगी, या काली गुलाब जामुन इनको लगने वाले हैं, या हो सके तो काले कलर के गन्ना आते हैं, ईख गन्ना, इसका ही प्रसाद आप लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ उनको पसंद है नैवेद्य के रूप में कलुआ पीर को। तो साधना का जो समय काल रहेगा वह रात्रि 12 बजे से रहेगा। ये जो साधना रहेगी वह अमावस्या के दिन रहेगा, काला दिन बिल्कुल, मतलब जो काली रात्रि रहती है, काली रात्रि, काल रात्रि, तो अमावस्या के दिन रहेगी ये साधना, अमावस्या के दिन होगी। और इनको जो साधना करने से पहले, ये साधना थोड़ी कठिन है, तो इस साधना को आप बिना गुरु दीक्षा के कदापि ना करें, पहले गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। तो गुरु भी आपका योग होना चाहिए, अलुआ टलुआ नहीं होना चाहिए। वे जो नाश मटे बैठे हैंगे ठटरी बंदे, वे नहीं होना चाहिए। जो आप टपूरी बैठी, वे नहीं होना चाहिए। योग गुरु होना चाहिए। जो जो अलुआ टलुआ ठटरी बंदे नाश मटे हुए जो कर रहे हैंगे, वे नहीं होना चाहिए। 1 नंबर होना चाहिए। कलुआ पीर की साधना आप ऐसे नहीं करें जो अलुआ ठलुआ बैठी अपूरी टपूरी गुरु बैठे, उनसे आपने ले लही बोले लो साधना फेंक दी बनने, और आप भगते नजर आओगे और कोई बचाने वाला नहीं रहेगा आपको। इसलिए साधना प्रारंभ करने से पहले योग्य गुरु की तलाश लें। ऐसे आप अलुआ ठलुआ अपूरी टपूरी लाला लूलू नहीं, यहाँ लाला लूलू का काम नहीं है, यहाँ तो चले जो काम से। और अगर आपको कोई दुर्घटना होती है, इसके लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि साधना सिद्धि करने से पहले आप योग गुरु की तलाश कर लें। तो जो कलुआ पीर है, जो खतरनाक है बहुत, ये साधना भी बहुत ही जटिल साधना है, तो इसको हल्की में ना लें। अभी बैठे हैं कहीं उल्लू बना रहे कहीं, तो ऐसा नहीं हो पाता। साधनाओं में अधिकतर 90% जो यूट्यूबर जो बैठे हैं गुरु, आप तो हमारा सर्च कर लेना यूट्यूब पे, हमारे यहाँ तो पहले ही से हमें यूट्यूब तो आज बना लिया है,
जब ऐसे के कहने पे कि गुरुजी आपको तो बहुत लोग जानते हैं, आपको यूट्यूब बनाना चाहिए, तो बना लिया। हमारे क्या ज़रूरी है, हमें यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइक करना हो, सब्सक्राइब करना हो, हम तो बोल देते कि ठीक है भैया, हमारे शिष्यों ने सिखाया कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो हम भी बोल देते। हम नहीं करवाना लाइक माइक, वो तो ठीक है, चलन दो भाई, टटरी बदन को दिन दो लाइक। अपन को मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को नहीं, अपना तो सीधा सा सिद्धांत है कि आप जो सही उचित लगे, आपको लगे, चेहरे से समझ में आ जाता है तेज कि ये गुरु है कि टपोरी है, आपको अलग समझ में आ जाएगा कि सात्विक है कि नहीं है कि लुटेरा है, आपको समझ जाती कि पैसे से प्रारंभ और पैसे पे ख़त्म। हमारा तो ये रहता है कि हमारे पास लाखों फ़ोन आते हैं, ये तो यूट्यूब तो मैंने आज जुम्मे 2 साल 3 साल हुए हमारे लिए, हमारे यहाँ तो पहले ही से हज़ारों भीड़ चली आ रही। तो हम तो पहले ही कहते कि जो मैसेज से बात करना चाहता है वो 100 रुपये जमा करे, जो कॉल पर बात करना चाहता है वो 200 रुपये जमा करे, तो ही बात करेंगे। और वो जो टपूंगन को मिस कॉल करके भी देख लो, टपूरू हैं जो, उनको टपूंगन को जो अला ला ला लुलू, उनको आप कॉल ही मिस कॉल देंगे, देख लो गल वापसी होती। तो अपना तो सीधा सिद्धांत है, हमारी सब चीज़ें चालू रहती हैं, ना मैं व्हाट्सअप बंद करता हूँ, ना कुछ कमेंट बंद करता हूँ, जो फर्जी होते हैं सब बंद कर लेते हैं, सब ओनली पैसा की वो चालू करते हैं, पेटीएम बकाया सब बंद कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी साधक या साधिका इस क्षेत्र में आते हैं तो किसी न किसी चीज़ से परेशान, लुट चुके होते, पिट चुके होते, तभी इस क्षेत्र में आना चाहता है। हमें नहीं लगता कि कोई करोड़पति आज हमारे पास, कोई धीरू अम्बानी साधना के लिए आ जाएं, या टाटा बिरला साधना के लिए आ जाएं, या रमेश मित्तल साधना के लिए आ जाएं। मतलब जो करोड़पति या अरबपति, उनको टाइम ही क्या रखा, उनको कहीं धोखा नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, तो ये साधना में क्षेत्र में आना नहीं चाहती। इधर वो आ जाते जो रोड पे फुटपाथ पे लोग आ गए, उनके मामा ने धोखा दे दिया, उनके चाचा ने धोखा दे दिया, पिताजी ने धोखा दे दिया, भैया ने, 4 भाई थे तो एक को भाई को पिताजी ने संपत्ति दे दी, 3 को नींद मिली तो 3 बेचारे परेशान, तो साधना की तरफ दौड़ लगा कि मैं साधना कर लूँगा और मैं शक्ति को प्राप्त कर लूँगा, और मैंने किसी से कर्ज ले रखा है 10 लाख का, तो मैं 10 लाख को पटा दूंगा शक्ति के द्वारा, उसके बाद मैं साधना करके एक लग्जरी लाइफ जीऊँगा, बढ़िया गाड़ी लग्जरी, बढ़िया बंगला लग्जरी। तो ये कदापि छोड़ दें, तुरंत शक्ति इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। मैं बार बार कहता हूँ वेलगुर कलगुन के चक्कर में ना पड़े। तो आला लुलू टाला टूलू कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो सिद्धि या साधना करना चाहते हैं तो आप अपने स्वविवेक से निर्णय लें और योग गुरु की तलाश में रहें। पानी पियो छाने के और गुरु बनाओ जान के, ये हम बार बार आपको बताते हैं। तो आप ऐसे नहीं वे कहते फलाने गुरु नाम से 1 लाख ले लिया, ढकाने गुरु नाम से 1.5 लाख ले लिया, तो भाई मैंने थोड़ी ना बोला था कि ले लो ये दे दो। तो उन ठटरी बंधन से दूर रहो। अपनी साधना के क्षेत्र में आना चाहते तो अच्छी योगी गुरु तलाश करो। तो चलिए, जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ तो मैं गुस्सा आने लगती जब हमारे पास हमको दुख होता है, भाई जो लोगों से लूट लिया है, खून का पसीने की कमाई लूट ली है लोगों से, 1-2 लाख रुपये लूट के बैठे हैं बेचारे, वैसी परेशान है, और जाने कहाँ से कर्ज उठा के उन्होंने कहीं साधना मिल रही, प्रत्यक्षीकरण हो रहा तो 1 लाख रुपये को दुख होता है, इसलिए हमको थोड़ी गुस्सा आ जाती है। और मैं थोड़ा बुंदेलखंड इधर का, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आती है भाई। यहाँ ये उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाते, यहाँ तो भैया बढ़िया दूध घी रबड़ी बादाम, ये यहाँ तो आपको अलग दिखेगा खान पियन, गुस्सा आती है। तो चलिए, आपको 3 कलश की पूजन करना है। सबसे पहले तो आप साधना का जो क्षेत्र रहेगा इनका, कलुआ वीर का जो साधना का क्षेत्र रहेगा, तो काली बिल्कुल अमावस्या के दिन ये होगा, तो इसको आप चाहें तो छत पे कर सकते हैं। आप एकांत होना चाहिए, जरा सा भी शोरगुल नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। घर पे ना करें साधना को तो ज़्यादा अच्छा है। शोरगुल में कहीं आपको डिस्टर्बेंस हो गया तो आपका कहीं कुछ नुकसान हो सकता है। तो आप कहीं जंगल में जाएं या शमशान भूमि में जाएं, या फिर कहीं मंदिर पे एकांतवास में जाएं जहाँ बिल्कुल सुन्न रहती हो, मतलब सुन्न बिल्कुल सुना कर, ऐसी जगह साधना करें कलुआ वीर की। तो आपको जो है ना, सबसे पहले तो आपको जहाँ भी आप कमरे में कर रहे हैं या छत पे कर रहे हैं या शमशान में कर रहे हैं, पहली बात तो एकांत मकान हो तो उसमें भी आप साधना कर सकते हैं। लेकिन मकान में थोड़ी आवाज़ें आती हैं, मोहल्ले पड़ोस की डीजे बजा रहा, कुछ शोर हो रहा, कहीं शादी ब्याह हो रहा, कहीं मशीनरी चल रही, तो आप, हमारा कोशिश यही है कि आप शमशान भूमि में चले जाएँ, एकांतवास में, खेत में, खलिहान में, कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ थोड़ा सा आपका सुन्न बिल्कुल जगह हो, सुन्न होना चाहिए वातावरण, तो वहाँ आप साधना करें।
क्योंकि साधना सिद्ध नहीं होगी, कुछ उसका विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा तो नुकसान हो सकता है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। क्यों? जो अलुआ टलुआ बैठे उन्हें साधन ही नहीं देना तो नुकसान का अलुआ टलुआ उनको कभी ना तो कभी प्राप्त होने ना कभी कोई अनुभव होने, तो भी तो कहीं भी बैठ जाओ कहते तुम तो हमें 1 लाख दे जाओ 2 लाख दे जाओ कहीं भी बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं है, आपको जो साधनाएं देते हैं वो कठिन और करनी होती है, इसलिए आपको कहीं भी सुनसान रूम में साधना के लिए पहुंच जाना है। आपको वहाँ जगह साफ कर लेना है, चिन्हित कर लेना है, जगह साफ कर लेना है, वहाँ आपको गाय के गोबर से लीप देना है, पूछ देना है। अब उसके बाद आप थोड़ा सा चावल ले जाएँ, गेहूँ ले जाएँ, उसकी कुंडी बना लें जिस पे वो कलश रख दें। वो कलश वो ढुड़के नहीं है वहाँ, ढुड़कना मतलब हम तो बुंदेलखंडी बोलते हैं, लुढ़कना बोलते हैं, कोई ढुड़कना बोलते हैं, गुलाट खा जाए कुछ भी बोलते हैं। उसको थोड़ा सा कलश को स्थापित कर लें, तीनों को थोड़ा सा चावल पे एक वो वाला कलश और गेहूं के कलश पे मतलब गेहूं का कुंडी बिछा के उस पर एक कलश स्थापित कर दें, दूसरे कलश स्थापित कर, तीसरे कलश स्थापित कर दें। अब आप साधना प्रारंभ करें। सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करेंगे, तो रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम इत्यादि लगा दें उनको और अक्षत छोड़ दें। फिर 1 पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उनको अर्पित करके आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा मंत्र का जाप करें और उनसे आज्ञा ले लें, हे गुरुदेव मैं कलुआ वीर की साधना करने जा रहा हूँ, आप इसमें हमारी मदद करें, ये साधना हमको प्राप्त हो जाए। ऐसा कहते हुए आप और गुरुदेव से आज्ञा ले लें और 51 माला गुरुदेव की मंत्र की जरूर जाप करें, इससे आपकी देह की सुरक्षा हो। जो लोग बोलते हैं ना कीलन कर लो आसपास, तो उससे आपका एक सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बॉडी के घूमने लगता है आपके शरीर के। तो 51 माला गुरु मंत्र की कोई भी साधना सिद्धि करने से पहले 51 माला अपने गुरु मंत्र की जरूर करें। ठीक, ये तो बात समझ में आएगी होगी। अब आपको प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। प्रेतराज के कलश को चंदन लोरी अक्षत सिंदूर आप लगाकर और अक्षत छोड़ दें, 1 पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी, उस पर कुछ दक्षिणा 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के आप उनको अर्पित कर दें प्रेतराज को। प्रेतराज से बोले, हे प्रेतराज आप हमारे कुल के हैं, मैं फलाने कलुआ वीर की साधना करने जा रहा हूँ, तो मुझे आप आशीर्वाद दें जिससे मैं ये साधना प्राप्त हो। देखो हम बराबर कहते हैं कि देवता घर से ही पूछते हैं। अगर आपके घर में माँ बाप बैठे हो, कहीं बाहर से कोई आ रहा है, उसका आप स्वागत करें, सम्मान करें, सब कुछ करें, माँ बाप में लात मारें, तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार ये आपके पूर्वज हैं, तो इनको अवश्य पूजना है प्रेतराज को। ये कोई गुरु नहीं बताता, वो तो सीधी साधना फेंकते, दो 1 लाख रुपये, लो साधना भागो, लो प्रत्यक्षीकरण भागो। जैसे उनके घर में कलवारी में चाबी में धरो, चाबी खोल के पट पकड़ा दी। ऐसा नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हैं बैठ के। बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनना, मेहनत कमाई पैसा है भाई। मैं तो आपसे सीधा खुला कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना 1 लाख चाहिए, ना 50,000, ना 25,000, कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब मन में लालच नहीं है तो मेरा काम क्या है, जन कल्याण करना। जो सनातन में जो दबी पड़ी हुए, मैं जगह जगह जाता हूँ, साधनाएं सीखता हूँ भाई। जो मैंने सीखा है, जो मैंने परखा है, जो मैंने जाना है, भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जो मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने परखा है, वही मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। संतोषी परम सुख, संतोष ही होना चाहिए, बिना संतोष के तो कोई नहीं। या आपसे पहले इस बात भाई नहीं है, बोले मिस कॉल मारो ले 50,000, भाई मिस कॉल मारो आपने, हमने वापसी करो तुरंत कॉल। गुरु कभी कोई योग गुरु होगा वो कॉल वापसी नहीं करता, ध्यान रखना इस चीज़ को। और जो फर्जी होंगे आप मिस कॉल मार के देखना, तुरंत वापसी होगा उनका कॉल, तुरंत। फर्जी गुरु हो क्यों, उनको तो कमाई करना मोटी। तो कहने का मतलब मिस कॉल किसी गुरु को दो, आपका कॉल जाए और 10 बार में 1 आध बार उठा ले, वो गुरु होता है कि उसके पास टाइम नहीं है। अब जो मिस कॉल ही दे के देख लो आप, 1 घंटी मारो टन ना, हाल गल वापसी लो, बोलो भैया क्या बात है, हम तो तुरंत वापसी कर बोले हम तो। ऐसा नहीं होता है, उनके पास टाइम ही टाइम है, फ्री बैठे हुए तो 1 मिनट का फंस गया, दिन भर का काम चला गो खत्म। तो ऐसा नहीं है। तो अब आपको अपने कुलदेवता के कलश का पूजन करना है। कुलदेवता को आप दूरी इच्छा सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें और 1 पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी लें, उस पर अर्पित कर दें। 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के आप
कुलदीप्ताभ्यो नमः, उनको अर्पित कर दें। अब जो कलुआ वीर है उसका एक आटे की आपको पुतली बनाना है, और उसमें आटे में भी आपको क्यूला मिला देना है। क्यूला होता है ना, लकड़ी का क्यूला हो, पत्थर का क्यूला हो, और अगर हो सकता है आप भाई बड़े शहर से हैं तो आपके पास कुछ भी ना हो तो काले कलर की स्याही, काले कलर का रंग, उसको काले कलर में आटा को रंगना है, काले कलर में रंगना है। तो कलुआ वीर की आकृति बन के तैयार होगी। कलुआ वीर बना दें, मतलब एक उसके हाथ बना दें, पैर बना दें, मुंह बना दें, आँख बना दें, इस टाइप से आप कलुआ वीर की आकृति बना के पटाख पे विराजमान। और काला कपड़ा का जो बताया था ना बिछाने के लिए आसन, तो काले कपड़े का आसन बिछा दें, और आप अपने जो वस्त्र हैं वो भी आपको काले धारण करके बैठना है, और काले आसन आपको बिछाना है। इस तरीके से आप करते जाएंगे। ठीक, अब इसमें जो चंदन लगेगा वो लाल कलर का चंदन होना चाहिए। कलुआ वीर के लिए लाल कलर का चंदन अगर आपको मिल जाए तो अति उत्तम है। तो लाल कलर का चंदन आपको लगाना है, रूरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगाना है। अगर लाल कलर का चंदन नहीं मिलता तो चंदन में ही रूरी मिला दें, उसको लाल का चंदन कर लें। तो आप लाल चंदन को लगा दें, रूरी अक्षत सिंदूर लगा दें, अक्षत छोड़ दें, एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी लें, एक पान के पत्ते पे लौंग इलायची सुपारी रख के 5 रुपये 10 रुपये कुछ दक्षिणा रख के और अपने कलुआ वीर को अर्पित कर दें। जैसे ही आप कलुआ वीर को अर्पित करेंगे, और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप जाप करें 1,21 बार, 1,21,000 बार इस मंत्र का जाप करना है। जैसे ही वो आएगा तो ये नैवेद्य मुझको दे दे। ये जैसे ही आप जब मंत्र का जाप करेंगे 1,21,000 बार, तो आपको बीच में भी कुछ अनुभव हो सकता है 21,000 में भी अनुभव होने लगे, हो सकता है 51,000 में भी अनुभव होने लगे। जैसे ही आपको एकदम विकराल रूप एकदम आपके सामने आएगा, बड़े बड़े बाल, बिल्कुल काला मस्तंडा, बिल्कुल बड़े बड़े बाल, दांत बड़े, दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े, बिल्कुल जाने कितने दिन से तो मंजन ही नहीं किया, इस तरीके से आपको आकृति नजर आएगी। और सीधे हाथ नहीं बोलेगा, वो तो भुक्कड़ टाइप के है कि मेरा नैवेद्य मुझको दे दे, मेरा नैवेद्य मुझको दे दे। तो जो नैवेद्य आपने, जैसे हमने आपको बताया काले कलर के गुलाब जामुन आप बना कर रख लें भगोना, या ले आए 2-3 किलो, या आप सिंगाड़े, काले सिंगाड़े आते हैं, काले सिंगाड़े रख लें, या कुछ नहीं है तो गन्ने रख लें 10-15। तो ये जो नैवेद्य है इनका, नैवेद्य पहले से ले आकर रख लें। जैसे वो कहेगा मेरा नैवेद्य मुझको दे दे, मेरा नैवेद्य मुझको दे दे, जैसे चिल्लाएगा बुरी तरह से, और बहुत ही उसकी आकृति अकराल विकराल आकृति है, तो आप डरना नहीं, ना उधर से भागना नहीं, तो आपके ऊपर तुरंत उल्टा असर हो जाएगा, और आपकी यहाँ तक कि आपको कुछ भी परेशानी हो सकती है, आपकी जान पर भी पड़ सकती है। इसलिए साधना, कोई भी साधना में से आपको पीछे पीठ दिखा के नहीं भगना है, पीठ दिखा के भगना नहीं है। अगर कमजोर दिल वाले हो तो बिल्कुल भी नहीं करना। कलुआ वीर की साधना थोड़ी कठिन है, अगर साधक मजबूत दिल वाला नहीं हो तो कदापि नहीं करना। तो जैसे ही वो आता है तो आप जो भी ले आए हो, गन्ना ले आए